हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है कि इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। बहुत बड़े पैमाने पे फलस्तीनियों को कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो ऐसे में कोई भी मुसलमान मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरब, उसके लिए यह मुश्किल होगा। जो वजीर आजम पाकिस्तान के लोगों का नहीं हुआ, वो गजा के लोगों के मरने पर टिस्वे बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दफा करो इस आदमी को। लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उनका इसके बारे में क्या स्टैंड होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए कुछ ट्वीट सामने आई हैं। अब आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल। ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूं लाहौर पे 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करें? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है। दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियां मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन सारी बात उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी ही है इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फलस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इजराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहले अपने घोड़े तो तैयार कर लो। भाई आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go barehanded with and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़े जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। जारी बात है, आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टीनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स। नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा असियां होने थे सारे, ठीक है। दैट वाज वेरी प्रोवोकेटिव एंड दैट वाज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रेजोल्यूशंस एंड फंडामेंटल चार्टर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। एंड उन्होंने उधर खड़े होकर तो उनका मैप खत्म कर दिया। सो वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो दो मेन पार्टीज हैं जहां से उनको सपोर्ट मिली है वो तो वहां से चल रहे हैं, ठीक है जी। सो ये आप ये समझ लें कि ठीक है जी, ये एक नई डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज़्यादा है इधर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट। इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है पूरी दुनिया में, इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल में जाके मिल रहे हैं, ठीक है ना। जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी,
उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? एक और चीज है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जोन से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज है, सऊदिया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जो उनसे क्या इसके ऊपर क्या कहना यार, चाहिए? ये वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं, मफाद ठीक देखते है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, ठीक है। जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा एक और चीज है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज में ही ज्यादातर ये इश्यूज चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलोचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीजें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाकया देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीजें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ये तो ठीक है ना। पहले मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना तुम है। दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा, ये चीज़ ठीक है है। ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पर जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है, किसने उठाना है? और ठीक है, अब ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल से अपना स्टेटमेंट रखेगी, क्या अपना स्टांस रखेगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है, ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मार रही है, वहां पे जुल्म कर रही है। अच्छा। ये मुसलमानों का हाल है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आवाज उठानी चाहिए। हम मुसलमान है यार, सब मुसलमान भाई हैं, हम सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए, निकलना चाहिए, मजामत करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए उनको। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कहीं पे कुछ हो रहा है, कम से कम अपनी राय देनी चाहिए इंसानियत के खिलाफ। और जो गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसके अगेंस्ट। ये नहीं कि मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो हम चुप कर जाएं, और अगर वो गलत नहीं कर रहा तो फिर हम कहें देखें जी मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमान। ऐसे भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। जो गलत है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, ठीक है ना। पहली